गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 जो कि आपकी डेट 21 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, हमारा पर्यावरण, जिसमें हम पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र होते हैं। जैव और अजैव दोनों चीज़ें मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब ही जो प्रकृति से हमें मिला है वो आपका प्राकृतिक पारितंत्र हो गया, फॉर एग्जाम्पल तालाब और झील। कृत्रिम मतलब जो बनाया हुआ है ना। मानव निर्मित पारितंत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम एटसेट्रा। पारितंत्र के जो घटक हैं बेटा, दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स होती है आपकी, है ना, लिविंग थिंग्स को सजीव जो चीज़ें होती हैं, जैसे पौधे और जानवर। और अजैविक में निर्जीव चीज़ें आ जाती हैं, हवा, जल, भूमि। जैविक में भी तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता भी कई तरीके का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। शाकाहारी जो शाकाहारी होता है, पेड़ पौधे खाता है। मांसाहारी जो मांस खाता है। सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खाता है। ठीक है, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं? सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि को अजैविक घटक कहते हैं। और जैविक क्या कहलाएगा? जैसे पौधे और जानवर, उसको जैविक घटक कहते हैं। अब देखिए, हमने उत्पादक पढ़ा ऊपर। उत्पादक क्या होता है? सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक होता है जो अपना खाना खुद बनाता है ना। उपभोक्ता मतलब उपभोग करना, जो उत्पादक खाना बनाता है उसको खाना। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ये जो उपभोक्ता हैं अपने खाने के लिए उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं, चाहे डायरेक्ट खाना लें चाहे इनडायरेक्टली लें। अब जो उपभोक्ता हैं उसमें बहुत तरह की वेराइटी होती हैं। ठीक है, ऊपर अभी हमने पढ़ा है, कई टाइप्स के होते हैं। शाकाहारी कौन से होते हैं? जो सिर्फ पौधे खाते हैं। मांसाहारी मांस खाने वाले। सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खा सकते हैं। परजीवी दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। जैसे जू हमारे सिर में होती है ना, खून चूसती है, तो वो उसका खाना है, वो हमारे यहाँ रहती भी है और खाना भी खाती है अपना। अमरवेल भी ऐसी है। अपघटक क्या होता है? वो जीव जो मरे हुए जीवों व पौधों के सरल अणुओं में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु। जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर रहते हैं, उनसे अपना खाना ले लेते हैं और उसको चेंज भी कर देते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं आहार श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है बेटा चेन, है ना। चेन, आहार का मतलब खाना, खाने के लिए चेन। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। जैसे घास को कौन खाता है? हिरन को कौन खाता है? शेर। तो भाई ये एक तरीके से चेन बन गई, तो इसको हम श्रृंखला बोलते हैं। आहार क्यों बोला? क्योंकि खाने के लिए ये। ठीक है, तो आहार श्रृंखला हो गई आपकी। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर होते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे ऊपर जाके कम होती जाती है। चलिए, पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह हम पढ़ लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होती है। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का 1% भाग भोजन में बदल पाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य से एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, लेकिन 1% ही उसका यूज़ कर पाते हैं। फिर क्या होता है? 10% नियम, ये आपके एग्जाम में आता है। ये क्या कहलाता है? 10% नियम क्या कहता है? ये कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, 90% जो ऊर्जा होती है वो वहाँ यूज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर यहाँ पे पौधों के पास 100 जूल एनर्जी है, तो इसका बेटा 10% ही ऊपर जाएगा, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका 10%, आप 10% से कितना हो गया? 10 बचा ना, तो ये क्या होगा? 10 जूल ही ऊपर जाएगा, और जो 90 है वो यहीं यूज़ हो गया। चलिए देखिए, ये आपके पोषी स्तर बता रखे हैं इन्होंने। उत्पादक होता है सबसे पहले, फिर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर होता है आपका तृतीय उपभोक्ता, और एनर्जी ऐसे जाती है। सबसे पहले है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए, जो ऊर्जा है वो तो कम होती है ऊपर जाने पे, है ना, लेकिन जो केमिकल हैं, जो हानिकारक रासायनिक है, वो बढ़ते जाते हैं ऊपर जाने पे। और क्या होता है? ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानव में होती है, क्योंकि जो मानव होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला में शीर्ष पर होता है। चलिए बच्चे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी? ठीक है,
तो ये देखिए ये है। अब उत्पादक पे कितनी है, 10,000। इसके बाद किस पे पूछे, प्रथम पोषी पे, यानी कि प्राथमिक पे। तो इस पे देखिए इसका 10%, इसका 10% जब आप करेंगे, मैं यहाँ करके भी दिखा देती हूँ तो थोड़ा कर क्लियर हो जाएगा। 10% को हटाने के लिए 100 लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना बचा बेटा आपका, 1000। तो 1000 जूल आपकी एनर्जी जाएगी, ऊर्जा जाएगी। ठीक है। तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बताइए। भाई तालाब और जंगल, तो बेटा जंगल का तो आप यहाँ से बना सकते हैं, तालाब का मैं बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने आंसर्स कर रखे हैं। फर्स्ट मैंने अभी आपको बता दिया। सेकंड में देखिए तालाब का क्या है, ये तालाब का है फर्स्ट वाला। छोटी घास होती है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तालाब ब नहीं होता, ब होता है। ठीक है। कीट वर्ग होते हैं, लावा होती हैं, उनको छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो छोटी मछलियाँ उसको बगुला भी खाते हैं। ठीक है, तो आप बगुला भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर जंगल का पूछा था तो पेड़ पौधे होते हैं, उनको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।